हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू गाइड फॉर नर्सेस चैनल। टुडे वीडियो इज फॉर जीएनएम एंड बीएससी फर्स्ट ईयर के लिए है। एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी सब्जेक्ट, कार्डियोवास्कुलर सिस्टम यूनिट। इसके अंदर जो चैप्टर है एनाटॉमी ऑफ द हार्ट, लेयर्स ऑफ द हार्ट वॉल, चेम्बर्स ऑफ द हार्ट एंड हार्ट वाल्व्स लेके आज एक्सप्लेन कर दूंगी। इसके अंदर जो भी नोट्स है तो इसके लिए एक अलग सा वीडियो मैंने पहले भी डाल दी, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक भी मैं दे दूंगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। Cardiovascular system, CVS. CVS is a transportation system of the body which includes heart and blood vessel. कार्डियोवास्कुलर सिस्टम क्या है? जिसमें हार्ट रहता है। ये जो सिस्टम है कार्डियो को लेके सिस्टम है, हार्ट को लेके। तो हार्ट हमारा क्या करता है, पूरा बॉडी में जो ब्लड ट्रांसफर होता है तो हार्ट करता है, ठीक है। तो हार्ट क्या करता है, पहले तो पूरा बॉडी में जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो कैरी करता है, देन ट्रांसपोर्ट करता है लंग्स में, लंग्स से प्योर होके, ठीक है, ऑक्सीजन होके, ऑक्सीजन फिल्ड ब्लड होके फिर ब्लड हार्ट में आता है। इसके बाद हार्ट क्या करता है, पूरा बॉडी में, होल बॉडी में सर्कुलेट कर देता है। तो ये है कार्डियोवास्कुलर सिस्टम। इसीलिए कार्डियोवास्कुलर सिस्टम जो ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम ऑफ द बॉडी व्हिच इंक्लूड्स, इसके अंदर कौन कौन रहता है, हार्ट रहता है और ब्लड वेसल्स, जिसके द्वारा ब्लड ट्रांसफर होता है, ठीक है। नेक्स्ट इज हार्ट। हार्ट इज ए मस्क्यूलर ऑर्गन सिचुएटेड इन द मीडियस्टिनम। मीडियस्टिनम मतलब मिडिल वाला जो पोर्शन है चेस्ट का, मीडियस्टिनम। द स्पेस बिटवीन स्टर्नम एंड वर्टिब्रा एंड बिटवीन लंग्स, दोनों तरफ दो लंग्स है, मिडिल में स्टर्नम है, उसके पीछे है हार्ट रहता है, ठीक है। पिक्चर में देखो, दोनों तरफ लंग्स होता है, इसमें लंग्स नहीं दिख रहा है, दोनों तरफ लंग्स होता है, मिडिल पोर्शन में स्टर्नम होता है, स्टर्नम के पीछे हार्ट होता है, दो साइड रिब्स होता है, ठीक है। तो ये वाला पिक्चर इज फॉर कार्डियोवास्कुलर सिस्टम। साइड से ग्रीन और रेड वाला जो है वो है वेसल्स, जिसके द्वारा ब्लड ट्रांसफर होता है हमारी बॉडी में, ठीक है। नेक्स्ट इज हार्ट एनाटॉमी। वेट क्या है हार्ट का, 300 ग्राम फॉर मेल एंड 250 ग्राम फॉर फीमेल इन एडल्ट। एडल्ट में फीमेल का हार्ट का वेट कितना है, 250 ग्राम एंड मेल का 300 ग्राम। नेक्स्ट शेप क्या है, कोन शेप्ड, एक कोन की तरह हार्ट होता है, ठीक है। नेक्स्ट साइज क्या है, 20 इंटू 9 इंटू 6 सेमी। तो 12 इंटू 9 इंटू 6 सेमी का मीनिंग क्या है, 12 सेमी मतलब लॉन्ग है, हार्ट का जो लॉन्गेस्ट पार्ट है वो 16 सेमी का। नेक्स्ट होता है 9। 9 मतलब क्या है, वाइड, वाइड है इसका 9 सेमी, 9 और 8 सेमी। नेक्स्ट क्या होता है 6, मीनिंग क्या है, 6 सेमी इसका थिकनेस है, ठीक है। नेक्स्ट क्या है लोकेशन, अबाउट 2/3 पोर्शन इन द लेफ्ट स्टर्नम एंड 1/3 पार्ट राइट स्टर्नम। इसका मीनिंग क्या है, लेफ्ट साइड मतलब बोला ना कि 2/3 पार्ट इन लेफ्ट, लेफ्ट में ज्यादा है, मतलब एक हार्ट का जो साइज है डिवाइडेड 3 करूंगी तो इसमें 1 पार्ट रहेगा राइट साइड और 2 पार्ट रहेगा लेफ्ट साइड की तरह, तो इसलिए हार्ट कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं, लेफ्ट साइड से, ठीक है। नेक्स्ट एपेक्स ऑफ द हार्ट, टिप ऑफ द वेंट्रिकल। एपेक्स क्या है, वेंट्रिकल का टिप को बोलते हैं एपेक्स, ठीक है। नेक्स्ट बेस ऑफ द हार्ट का है लेफ्ट आर्ट्रियम। पिक्चर पे देखना, हार्ट का जो लेफ्ट साइड बराबर हार्ट ज्यादा, मतलब लेफ्ट साइड तरफ ज्यादा है, राइट साइड तरफ कम है, ठीक है। तो मिडिल वाला पोर्शन स्टर्नम है, तो स्टर्नम से राइट तरफ 1% है और बाकी 2% लेफ्ट तरफ है, ठीक है। नेक्स्ट एपेक्स एंड बेस। इस पिक्चर में देखो, एपेक्स मतलब क्या है, पॉइंटेड एंड ऑफ द हार्ट इंफीरियरली। इंफीरियरली हार्ट का कौन सा पोर्शन प्रेजेंट है, कौन सा चेम्बर, लेफ्ट साइड तरफ है, लेफ्ट वेंट्रिकल, ठीक है। तो इसलिए एपेक्स फॉर्म होता है लेफ्ट वेंट्रिकल एंड बेस मतलब क्या है, ब्रॉड पार्ट ऑफ द हार्ट। हार्ट का सबसे ब्रॉड पार्ट कौन सा है, लेफ्ट आर्ट्रियम, जहां से लंग्स से ब्लड लेफ्ट आर्ट्रियम में आता है बॉडी में सर्कुलेट होने के लिए, ठीक है। नेक्स्ट इज लेयर्स ऑफ द हार्ट। हार्ट का लेयर्स के बारे में हम लोग एक्सप्लेन करेंगे। तो पहले देखना होगा कि हार्ट का लेयर कितना है, ठीक है। तो हार्ट का लेयर 3 है, मेन 3 है, ठीक है। लेयर्स ऑफ द हार्ट,
पेरिकार्डियम आउटर मोस्ट लेयर, मायोकार्डियम मिडिल लेयर एंड एंडोकार्डियम इनर मोस्ट लेयर। ठीक है, तो पेरिकार्डियम के अंदर में पेरिकार्डियम अपर लेयर के अंदर में डिवाइडेड होता है। ठीक है, तो पहले क्या है, फाइब्रस पेरिकार्डियम एंड सेकंड इज सेरस पेरिकार्डियम। ठीक है, तो लेयर्स ऑफ हार्ट में पहला जो था पेरिकार्डियम के अंदर में फाइब्रस पेरिकार्डियम एंड सेरस पेरिकार्डियम 2 लेयर था। तो पहले क्या है, फाइब्रस पेरिकार्डियम। तो चलिए देखते हैं क्या है। इट इज़ मेड बाय कनेक्टिव टिश्यू। इट इज़ कोई कंडीशन में जब हार्ट ज़्यादा बीट करता है तब मोर स्टिचिंग होता है, तो वो फाइब्रस पेरिकार्डियम जो एक लेयर है हार्ट को हेल्प करता है मोर स्टिचिंग के लिए। इट प्रोटेक्ट द हार्ट फ्रॉम मोर स्टिचिंग। पेरिकार्डियम, सेरस पेरिकार्डियम क्या है, इट इज मेड ऑफ डबल लेयर ऑफ सेरस मेम्ब्रेन। 2 मेम्ब्रेन है, नेम क्या है, मिडिल आउटर। ठीक है, तो पैराइटल पेरिकार्डियम एंड विसल पेरिकार्डियम। सेरस पेरिकार्डियम में 2 लेयर है, पैराइटल पेरिकार्डियम एंड विसल पेरिकार्डियम। ठीक है, तो इस दोनों जो लेयर है दोनों के अंदर में मतलब बिटवीन पैराइटल पेरिकार्डियम एंड विसल पेरिकार्डियम के अंदर में एक फ्लूइड है। ठीक है, जिसको बोलते हैं पेरिकार्डियल फ्लूइड। बिटवीन बोथ लेयर्स देयर इज a space, parietal space, which is filled with thin film of serous fluid called pericardial fluid। ठीक है, तो हार्ट के तीनों लेयर में एक कंप्लीट हो गया। ठीक है, पेरिकार्डियम कंप्लीट, पेरिकार्डियम मायोकार्डियम एंडोकार्डियम तीनों लेयर था, तो पेरिकार्डियम कंप्लीट जिसके अंदर फाइब्रस पेरिकार्डियम और सेरस था। फाइब्रस एक लेयर और सेरस पेरिकार्डियम मेड अप ऑफ डबल लेयर। सेरस पेरिकार्डियम के अंदर में भी 2 लेयर था, वो 2 लेयर के बीच में फ्लूइड था जिसको बोलता है पेरिकार्डियल फ्लूइड। ठीक है, तो अपर जो लेयर जिसको बोलते हैं पेरिकार्डियम कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट इज मायोकार्डियम। ठीक है, इट इज द मिडिल लेयर ऑफ द वॉल ऑफ द हार्ट कंपोस्टेड ऑफ कार्डियक मसल्स। इट लेयर इज रेस्पॉन्सिबल फॉर पंपिंग एक्शन ऑफ हार्ट। हार्ट जब पंप होता है ना तो इस लेयर के दौरान पंप होता है, हेल्प करता है मायोकार्डियम हार्ट को पंप करने के लिए। और मायोकार्डियम क्या है, हार्ट का मिडिल लेयर। आउटर इज पेरिकार्डियम, मिडिल इज मायोकार्डियम एंड इनर इज एंडोकार्डियम। आउटर हो गया एंड मिडिल हो गया, दिस इज इनर एंडोकार्डियम, इनर लेयर ऑफ द हार्ट। ठीक है, it is the innermost layer of the heart. It provides a smooth lining for chambers of the heart so prevent friction between blood and heart wall। तो एंडोकार्डियम क्या है, हार्ट का जो इनर वाला लेयर है उसको बोलते हैं एंडोकार्डियम। एंडोकार्डियम का फंक्शन क्या है, इट प्रोवाइड करता है कि स्मूथ एक लाइनिंग प्रोवाइड करता है फॉर चेम्बर एंड ब्लड के लिए। ठीक है, एंड प्रिवेंट करते हैं फ्रिक्शन बिटवीन ब्लड एंड वॉल और ब्लड के बीच में एक स्मूथनिंग लेने के लिए एंडोकार्डियम काम करते हैं। ठीक है, तो हार्ट के लेयर्स कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट इज चेम्बर्स ऑफ द हार्ट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हार्ट की 4 चेम्बर्स है जिसके द्वारा ब्लड ट्रांसफर होता है। ठीक है, तो फर्स्ट इज राइट आर्ट्रियम एंड राइट आर्ट्रियम मतलब राइट साइड में देखना, राइट आर्ट्रियम है एंड नीचे राइट वेंट्रिकल है। 2 आर्ट्रियम है, 2 वेंट्रिकल है। जो रेड वाला वो ऑक्सीजन है, जो ग्रीन वाला उसमें ऑक्सीजन नहीं है। पूरा बॉडी से, होल बॉडी से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड हार्ट कैरी करता है। ठीक है, एंड लंग्स में सेंड करते हैं, जो पूरा ग्रीन वाला दिख रहा है। और जो रेड वाला है लंग्स से आता है ब्लड हार्ट में एंड पूरा होल बॉडी में सर्कुलेट कर देता है, तो वो है रेड वाला। ठीक है, तो राइट जो पोर्शन है वो ग्रीन वाला मतलब पूरा जो होल बॉडी है, होल बॉडी से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड हार्ट कैरी करता है। वो जो चेम्बर है, 2 चेम्बर है राइट साइड पे, राइट आर्ट्रियम एंड राइट वेंट्रिकल, एंड लेफ्ट साइड पे लेफ्ट आर्ट्रियम एंड लेफ्ट वेंट्रिकल है। ठीक है, तो हार्ट में टोटल 4 है, राइट आर्ट्रियम, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट आर्ट्रियम एंड लेफ्ट वेंट्रिकल। चलिए एक्सप्लेन करते हैं चेम्बर्स ऑफ द हार्ट। पहले फर्स्ट इज राइट आर्ट्रियम। राइट आर्ट्रियम क्या है, इट रिसीव डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम 3 veins, SVC, IVC एंड कोरोनरी साइनस। SVC मतलब सुपीरियर वेना केवा, IVC मतलब इन्फीरियर वेना केवा एंड कोरोनरी साइनसेस। तो ऊपर हार्ट के जो ऊपर वाला पोर्शन है वाला देखो, इसको बोलते हैं सुपीरियर वेना केवा। जो नीचे वाला पार्ट है इसको बोलते हैं इन्फीरियर वेना केवा। ठीक है, एंड कोरोनरी साइनसेस जो भी है ये 2 साइड में। ठीक है, तो उसमें से जो
पूरा बॉडी से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड हार्ट में आता है, ठीक है। नेक्स्ट क्या करता है, ब्लड पैसेज फ्रॉम द राइट आर्टरियम इनटू द राइट वेंट्रिकल थ्रू ट्राइकास्पिड वाल्व। यहाँ पे एक वाल्व है जिसके द्वारा राइट आर्टरियम से राइट वेंट्रिकल ब्लड जाता है, ठीक है। तो ये राइट आर्टरियम का फंक्शन है। राइट आर्टरियम राइट साइड पे प्रेजेंट है हार्ट का, पूरा होल बॉडी से ब्लड लेता है एंड ट्रांसफर करता है किसको, राइट वेंट्रिकल को, ठीक है। नेक्स्ट इज राइट वेंट्रिकल, नीचे वाला जो पोर्शन है ये राइट वेंट्रिकल है। तो क्या है, राइट वेंट्रिकल सेपरेटेड टू लेफ्ट वेंट्रिकल बाय इनर मस्क्यूलर सेप्टम। नीचे एक सेप्टम है, ये वाला जो पोर्शन है इसको बोलते हैं सेप्टम, जो दोनों साइड वेंट्रिकल का डिवाइड किया हुआ है। तो इनर वाला पार्ट को बोलते हैं राइट वेंट्रिकल। ब्लड पैसेज फ्रॉम राइट वेंट्रिकल टू पल्मोनरी ट्रंक थ्रू पल्मोनरी वाल्व। तो यहाँ तक था कि राइट आर्टरियम राइट वेंट्रिकल को ट्रांसफर करता था ब्लड, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड बाय ट्राइकास्पिड वाल्व। इसके बाद राइट वेंट्रिकल पल्मोनरी वाल्व यहाँ पे है, इसके द्वारा पल्मोनरी आर्टरी को ब्लड ट्रांसफर करता है, ठीक है। पल्मोनरी आर्टरी कैरी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम आरवी टू लंग्स, राइट वेंट्रिकल टू लंग्स में सेंड करता है। पल्मोनरी आर्टरी इज दी ओनली वन इन द बॉडी दैट कैरी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। हमारी बॉडी में सब जगह पे आर्टरी मतलब ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करता है और वेन्स मतलब डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करता है, ठीक है। एक्सेप्ट हार्ट, हार्ट में एक्सचेंज होता है, आर्टरी मतलब डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करता है एंड वेन मतलब ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करता है, ठीक है। तो यही एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है, एमसीक्यू में आता है, ठीक है। तो क्वेश्चन की हमारी बॉडी में कौन सा वेन है जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करता है, या फिर कौन सा आर्टरी है जो क्या डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करता है। ये है पल्मोनरी आर्टरी जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करता है, और पल्मोनरी वेन्स जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करता है, ठीक है। तो राइट पोर्शन हो गया। नेक्स्ट इज लेफ्ट आर्टरियम, 2 चेम्बर था राइट में और 2 चेम्बर था लेफ्ट में, तो राइट वाला कंप्लीट। नेक्स्ट इज लेफ्ट आर्टरियम, मतलब लेफ्ट वाला पोर्शन स्टार्ट हो रहा है। लेफ्ट आर्टरियम क्या है, लेफ्ट आर्टरियम इज द बेस ऑफ द हार्ट, हार्ट का जो बेस है वो कौन क्रिएट करता है, लेफ्ट आर्टरियम। नेक्स्ट इज इट रिसीव्स ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम लंग्स थ्रू 4 pulmonary veins. Pulmonary veins is the only one in the body that carry oxygenated blood. This is important for MCQ. तो क्या है कि pulmonary जो veins है, मतलब लंग्स, तो लंग्स में सेंड कर दिया pulmonary artery डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। इसके बाद ब्लड फिल्टर होता है, ऑक्सीजन होता है, ऑक्सीजन फिल होता है, ऑक्सीजन फिल होके फिर pulmonary veins द्वारा 4 pulmonary veins है, pulmonary veins के द्वारा ब्लड फिर रिटर्न बैक होता है हार्ट में लेफ्ट आर्टरियम पे, वो ऑक्सीजनेटेड हो गया ऑलरेडी। तो इसमें क्वेश्चन ये है कि हमारी बॉडी में कौन सा वेन्स है जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करता है, वो है पल्मोनरी वेन्स, ठीक है। तो नेक्स्ट क्या है, थ्रू बाइकास्पिड वाल्व ब्लड पासेस टू दी लेफ्ट वेंट्रिकल। लेफ्ट आर्टरियम में तो पल्मोनरी वेन्स ट्रांसफर कर दिया था ब्लड, इसके बाद जो माइट्रल वाल्व या बाइकास्पिड वाल्व है उसके द्वारा लेफ्ट आर्टरियम से लेफ्ट वेंट्रिकल में ब्लड आता है। लास्ट इज लेफ्ट वेंट्रिकल। लेफ्ट वेंट्रिकल फॉर्म एपेक्स ऑफ द हार्ट, हार्ट का जो एपेक्स है वो कौन फॉर्म करता है, लेफ्ट वेंट्रिकल, ठीक है। थ्रू एओर्टिक वाल्व ब्लड पैसेस फ्रॉम लेफ्ट वेंट्रिकल टू द लार्जर आर्टरी ऑफ द बॉडी असेंडिंग एओर्टा। तो लेफ्ट आर्टरियम माइट्रल वाल्व के द्वारा किससे शेयर करता था, ब्लड, लेफ्ट वेंट्रिकल। इसके बाद लेफ्ट वेंट्रिकल एओर्टिक वाल्व के दौरान, इसमें 4 वाल्व से 4 चेम्बर्स है, ठीक है, हार्ट में। तो 4 चेम्बर्स में लास्ट वाला जो है लेफ्ट वेंट्रिकल, और लास्ट जो वाल्व है एओर्टिक वाल्व। तो लास्ट जो चेम्बर है लेफ्ट वेंट्रिकल, वो लास्ट जो वाल्व है एओर्टिक वाल्व के दौरान पूरा होल बॉडी में सर्कुलेट कर देता है ब्लड, ठीक है। तो लेफ्ट वेंट्रिकल क्या करता है, एओर्टिक वाल्व के दौरान एओर्टा, एसेंडिंग एओर्टा, आर्च ऑफ एओर्टा ब्लड ट्रांसफर करता है, ठीक है। तो ये जो एओर्टा है, एओर्टा से दौरान ब्लड वेसल्स में ब्लड जाता है, ब्लड वेसल्स के दौरान पूरा होल बॉडी में
ब्लड ट्रांसफ़र होता है, ठीक है। तो क्या था, 4 चेम्बर था, चारों चेम्बर में 2 लेफ्ट साइड एंड 2 राइट साइड था। लेफ्ट वाला क्या है ऑक्सीजन एंड राइट वाला क्या है डीऑक्सीजनेटेड, ठीक है। और 4 चेम्बर 4 वाल्व भी था, नेक्स्ट में बोलूँगी, ठीक है। तो यहाँ पे एनाटॉमी ऑफ द हार्ट कंप्लीट, लेयर्स ऑफ द हार्ट वॉल कंप्लीट हो गया, चेम्बर्स तो अभी कंप्लीट की। नेक्स्ट इज हार्ट वाल्व्स। हार्ट वाल्व्स क्या है, हार्ट वाल्व्स एंश्योर वन वे फ्लो ऑफ द ब्लड एंड प्रिवेंट ब्लैक फ्लो ऑफ द ब्लड। वाल्व्स में एक फंक्शन है, हार्ट में 4 वाल्व है, तो वाल्व में फंक्शन क्या है कि वन वे जाएगा, बैक फ्लो नहीं होगा, ठीक है, यही है फंक्शन। देयर आर 4 वाल्व्स इन द हार्ट, फर्स्ट वन इज ट्राइकास्पिड, सेकेंड वन इज बाइकास्पिड, थर्ड इज पल्मोनरी एंड लास्ट वन इज एओटिक, ठीक है। तो पहला इज ट्राइकास्पिड, ट्राइकास्पिड कहाँ पे है, राइट आर्ट्रियम एंड राइट वेंट्रिकल के बीच में, ठीक है। नेक्स्ट इज बाइकास्पिड, बाइकास्पिड कहाँ पे है, ऑपोजिट इट राइट आर्ट्रियम एंड राइट वेंट्रिकल के बीच में। नंबर 3 पल्मोनरी कहाँ पे है, राइट वेंट्रिकल से पल्मोनरी पल्मोनरी आर्टरी में जब ब्लड जाता है उसके अंदर में बीच बिटवीन पल्मोनरी आर्टरी एंड राइट वेंट्रिकल। नेक्स्ट इज एओटिक, बिटवीन लेफ्ट वेंट्रिकल एंड एओटा। तो आज हम लोग क्या क्या एक्सप्लेन की कार्डियोवास्कुलर सिस्टम में, एनाटॉमी ऑफ द हार्ट, हार्ट का जो साइज है, वेट है, कहाँ प्रेजेंट है, आसपास में कौन सा ऑर्गन है, ये एक्सप्लेन की। नेक्स्ट है लेयर्स ऑफ द हार्ट वॉल, हार्ट का जो लेयर्स होता है ना वो टाइप्स क्या क्या है, कितना वॉल है, फंक्शन क्या है। नेक्स्ट चेम्बर ऑफ द हार्ट, हार्ट में 4 चेम्बर्स है, उसके फंक्शन क्या है, ठीक है। लास्ट इज हार्ट वाल्व्स, कितना हार्ट वाल्व्स है, फंक्शन क्या है, नेम्स क्या है, ठीक है। तो आज ये सब मैं एक्सप्लेन कर दी। इसका जो नोट है मैं ऑलरेडी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दी, आप लोग जाके देख सकते हो। और क्या क्या नोट चाहिए, इस जैसा नोट चाहिए या अलग कोई चैप्टर से अलग, कोई यूनिट से अलग, कोई सब्जेक्ट से चाहिए तो प्लीज़ बोलना, कमेंट करना, ठीक है। तो कैसा लगा ये वीडियो प्लीज़ कमेंट करना, लाइक करना, शेयर भी करना। तो ये जो चैनल है मेरा, इसमें जीएनएम का जो भी सब्जेक्ट है मैं इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, लॉन्ग क्वेश्चन, शॉर्ट क्वेश्चन, आरआरबी के लिए कुछ क्वेश्चन एमसीक्यू डाल दी ऑलरेडी, आप लोग जाके देख लेना। जिसको जो भी चाहिए ना तो प्लीज़ कमेंट करना, ठीक है, मिल जाएगा। थैंक यू।